चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वो अपनी नीतियों और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति और लीडरशिप स्किल्स सिखाई थी, जिसकी वजह से वो पूरे भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल हुए थे। उन्होंने जो नीतियां बताई हैं, उन्हें अगर हम आज भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम राधा कृष्ण पिल्लई जी की लिखी हुई बुक कॉर्पोरेट चाणक्य में से कुछ बातें सीखेंगे, जिन्हें हम अपने स्टार्टअप या फिर बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम चाणक्य की लिखी हुई नीतियों को आज भी अपनी मॉडर्न डे में अप्लाई करके उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। पहले बात करते हैं बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए। नंबर 1, हायरिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप MBA ग्रेजुएट हायर कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कैंडिडेट में सीखने की चाह होनी चाहिए, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, मैनेजमेंट की थ्योरीज को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो उसे पता होना चाहिए, उसमें सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसमें लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे वो किसी भी सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सके और उसके सॉल्यूशंस निकाल सके। उसे गलत विचारों को मना करना आना चाहिए। अगर उसका कोई प्रिय या उसका कोई सीनियर भी कोई गलत पॉइंट रख रहा है तो उसे बिना पक्षपात किए अपनी बात रखना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वेजेस सिस्टम। एज ए एम्प्लॉयर हमें सैलरी सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं डिसाइड करनी चाहिए। सैलरी डिसाइड करते समय हमें कैंडिडेट की कॉस्ट ऑफ लिविंग और उसकी डिपेंडेंसीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उसकी वर्क लोकेशन क्या है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एक्सेट्रा। और इसके अलावा कैंडिडेट कंपनी को कितना प्रॉफिट पहुंचा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई सेल्स में और वो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो वो प्रमोशन डिजर्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप स्किल्स। लीडर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर दो और उनसे काम करवाओ, बल्कि लीडर को अपनी टीम के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, जो उनकी प्रॉब्लम समझे, उन्हें इंस्पिरेशन दे और उन्हें गाइड कर सके। ये सारी चीजें करने से एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपको एम्प्लॉइज की प्रोग्रेस के बारे में भी पता चलता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करे और उनका ध्यान रखे। नेक्स्ट है ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। आपको अपनी कंपनी की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी चाहिए और इसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली एनालाइज भी करते रहना चाहिए। ये हमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम के साथ करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कैसे आप अपने एक्सपेंसेस कम करके अपना प्रॉफिट और भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी कंपनियां अवॉइड करती है, जो कि है पे टैक्सेस ऑन टाइम। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते नेशन बिल्डिंग भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्सेस पे करने से नेशन बिल्डिंग तो होती ही है, और अगर आप टैक्सेस टाइम पे करते हो तो जो अननेसेसरी फाइन्स हैं उनसे भी आप बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेन योर एम्प्लॉइज टाइम टू टाइम। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है और कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन नहीं करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे होते जाओगे। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ ट्रेन करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है डील विद द राइट पीपल। आपको कभी भी बिजनेस डील करते समय कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई भी डील करने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं, और सिर्फ अभी के फायदे और नुकसान नहीं, फ्यूचर में भी उस बिजनेस डील से होने वाले फायदे और नुकसान का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि उस डील से आपकी कंपनी के रेपुटेशन को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये सारी बातें एनालाइज करने के बाद एक और फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस डील से एनवायरमेंट को और सोसाइटी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अपने फायदे के साथ साथ आपको सोसाइटी और एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। मनी फॉर वेल्थ क्रिएशन। चाणक्य कहते हैं कि पैसे ही वेल्थ नहीं है, पैसे सिर्फ एक साधन है वेल्थ को क्रिएट करने की। और वेल्थ को लेके लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। किसी के लिए फेम पाना, किसी के लिए अच्छी लाइफस्टाइल, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी, या फिर किसी के लिए पैसा। बट चाणक्य के अकॉर्डिंग वेल्थ ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि आपके अंदर क्या है। उनके अकॉर्डिंग ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता ही सच्ची संपत्ति है। उसके बिना आप बाहरी धन का सृजन नहीं कर सकते, जबकि ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी धन का सृजन कर सकता है। और लास्ट में आप सबके लिए एक बोनस टिप, ये जो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ना, इसे बहुत सोच समझ के यूज किया करो, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा है कि ह्यूमन काइंड का सबसे खतरनाक इन्वेंशन, जो कि आपकी जेब खाली करके आपको डेट ट्रैप में डाल सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो।